थ्योरम्स रिलेटेड विद एरियाज। और आज हम जिस थ्योरम पे बात करेंगे वो कुछ इस तरह से है कि अगर हमारे पास दो पैरेललोग्राम्स हों, ठीक है, और उनकी एक साइड यानी जो बेसिस हैं वो सेम हो जाएं, वो क्या हो जाएं जी, बेसिस कॉन्ग्रेंट हो जाएं, इक्वल हो जाएं, और फिर अगर हम उनको सेम एल्टीट्यूड यानी उनका उन्हें एक और सिमिलरिटी ये रखी जाए कि अगर उनका एल्टीट्यूड सेम रखा जाए तो फिर वो दोनों पैरेललोग्राम्स जो है उनका जो एरिया होगा वो इक्वल होगा। यानी यहाँ पर अब ये थ्योरम हम कैसे प्रूव कर सकते हैं, इसके लिए यहाँ हम कंस्ट्रक्ट करेंगे जी लाइन को, ठीक है। ये हमारे पास जी मैंने दो पैरेलल लाइंस ड्रॉ की हैं, और अब इन दो पैरेलल लाइंस का ड्रॉ करने का मकसद ये है कि इसमें हम ये बात जानते हैं कि पैरेलल लाइंस में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है वो क्या होता है जी, सेम होता है, यानी हाइट सेम होगी। अब हम जब दो पैरेललोग्राम्स यहाँ पे कंस्ट्रक्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल मैं पहला पैरेललोग्राम इस डायरेक्शन में बना रहा हूँ, उसकी ये फर्स्ट साइड है और ये उसकी जी हमारे पास क्या आ गई जी, ये यहाँ पे सेकंड साइड आ गई है, ठीक है। तकरीबन मैंने कोशिश की है कि ये पैरेललोग्राम ही हमें विजिबल हो, ठीक है। और अब इसको शेड भी कर देते हैं यहाँ, ताकि ये जी पैरेललोग्राम हमारे पास आ गया। इसके वर्टिसेस जो है जी, ए वर्टेक्स है, ये कलर बल्कि यहाँ पर ब्राइट यूज़ करते हैं जी, ए वर्टेक्स है, ये बी वर्टेक्स है, ये हमारे पास सी वर्टेक्स है, और ये हमारे पास डी वर्टेक्स है, ठीक है। अब इसी तरह से एक इसी सिस्टम में, नहीं चूंकि हमने हाइट को क्या रखना है जी, सेम रखना है, ठीक है, तो हम एक और पैरेललोग्राम ड्रॉ करेंगे इस तरह से कि उसकी एक ये साइड आ रही है हमारे पास, इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं, ये आ रही है साइड, जबकि उसकी दूसरी साइड जो है चूंकि हमने ये बात की थी जितना ए से लेकर बी डिस्टेंस होगा, फॉर एग्जांपल अगर ये 2 सेंटीमीटर है तो यहाँ पर इन दोनों साइड्स में जो डिस्टेंस होगा वो भी 2 सेंटीमीटर का होना चाहिए। तकरीबन मैंने कोशिश की है कि बराबर ही बने, ठीक है। इसको भी एक अलग से शेड कर देते हैं जी, ये हमारे पास दूसरा पैरेललोग्राम आ गया। इसको भी हम लिख देते हैं कि ये हमारे पास फॉर एग्जांपल ई, चलें जी, ई वर्टेक्स है ये हमारे पास, कलर चेंज करते हैं जी, ई एफ जी और आई वर्टेक्स है, ठीक है। ये हमारे पास सेकंड पैरेललोग्राम है। अब इनमें सिमिलरिटी ये है कि ए बी साइड और ई एफ साइड ये इन दोनों पैरेललोग्राम्स की क्या है जी, सेम है। यानी अगर हम एरिया पे गौर करें, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, तो वो हमारे पास क्या फार्मूला होता है वो आप जानते हैं कि बेस, बी फॉर बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट होती है, ठीक है। अब ये फार्मूला हमने इधर अप्लाई करना और इसमें इस तरह से कहना है कि इन दोनों पैरेललोग्राम्स का जो एरिया है वो आपस में क्या है जी, बराबर है। तो किस तरह से कह सकते हैं, इसके लिए यहाँ पर हमने एक लिंक निकाला है, वो इस तरह से है कि अगर मैं ए वर्टेक्स को, इस पैरेललोग्राम के ए वर्टेक्स को इस सेकंड जो पैरेललोग्राम है जो कि ब्राउन कलर में, इसके आई वर्टेक्स से ज्वाइन कर दूँ, इसी तरह इसका बी वर्टेक्स जो है वो अगर जी वर्टेक्स इस तरह से कंबाइन ज्वाइन कर दिया जाए, ठीक है। तो अब ये जो हमारे पास शेप बन रही है इसको ज़रा समझते हैं कि ये कौन सी शेप है, ठीक है। बेसिकली इस तरह से है कि आप ये बात जानते हैं कि ए बी साइड और जो ई एफ साइड है ये तो गिवन है कि आपस में क्या है जी, कॉन्ग्रेंट है, बराबर है। और ये हम बात जानते हैं कि जो ब्राउन कलर में आपको शेप नजर आई है एक पैरेललोग्राम है, ठीक है। इसकी अपोजिट साइड्स क्या होती हैं जी, कॉन्ग्रेंट होती हैं। इसका मतलब है ई टू एफ जो डिस्टेंस है वो आई टू जी डिस्टेंस बराबर होंगे ये आपस में। और अब आई टू जी और ए टू बी ये डिस्टेंस आपस में क्या है जी, बराबर भी हैं। और चूंकि ये दोनों लाइंस, यानी ये लाइन 1 थी और ये लाइन 2 थी, जो कि मैंने आपसे कहा था कि हमने इनको पैरेलल ड्रॉ किया है, तो यहाँ पर ये बात होगी है कि जो ए बी जी आई है हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल है, इसकी ये साइड्स आपस में ए बी और आई जी कॉन्ग्रेंट भी है और पैरेलल भी है, तो ये एक पैरेललोग्राम है, ठीक है। यानी यहाँ पर ये भी एक पैरेललोग्राम आ गया, इसको भी हम शेड कर देते हैं जी, ये देखें जी, ये हमारे पास ये एक पैरेललोग्राम आ गया। अब इससे पहले हमने एक थ्योरम में बात प्रूफ की थी और वो ये थी कि अगर हमारे पास इस तरह से हम दो पैरेललोग्राम्स ड्रॉ करें कि उनकी जो बेस है, अगर आप देखें आई जी इन दोनों पैरेललोग्राम्स की, यानी जो आपको ब्राउन कलर में नज़र आ रहा है और जो आपको लाइट ब्लू कलर में नज़र आ रहा है, इसमें बेस इनकी कॉमन है, ठीक है। और प्लस इनमें जो हाइट है, अगर आप हाइट देखें तो दो पैरेलल लाइंस के दरमियान जो हाइट होती है वो तो सेम ही रहती है यहाँ पर, ठीक है। तो इसलिए इन दोनों पैरेललोग्राम्स की जो हाइट है वो कॉन्ग्रेंट आ रही है, बराबर आ रही है, जिसकी बेस पर फिर हम ये कह सकते हैं इस फार्मूला को यूज़ करते हुए कि इन दोनों पैरेललोग्राम्स का जो एरिया है वो आपस में क्या है जी, बराबर। तो यहाँ पे फिर मैं लिख दूंगा कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, पहले हम बात करें जी ए बी ब्लू कलर में जो है हमारे पास पैरेललोग्राम जी आई की, ठीक है, ये इसका एरिया किसके बराबर आ गया जी, जो हमारे पास ब्राउन कलर में पैरेललोग्राम है, ठीक है। ये पैरेलल लाइन का सिंबल ऊपर जी हमने लिख दिया जी, कौन सी पैरेललोग्राम, ई एफ जी आई की बात कर रहे हैं, ठीक है। ये हमारे पास ऐसे इक्वालिटी नंबर 1 आ जाती है। अब सेम यही बात इस पैरेललोग्राम के ऊपर भी अप्लाई हो रही, चूंकि ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है जिसमें
ए बी जी आई जो पैरेललोग्राम है वो इस तरह से हमने इसको इससे लिंक किया हुआ है कि इसकी जो साइड ए बी है वो दोनों पैरेललोग्राम्स की कॉमन बेस आ रही है, जबकि हाइट दोनों की सेम है। तो अगेन हम ये बात करेंगे कि जो एरिया ऑफ ब्लू कलर में जो पैरेललोग्राम है उसका एरिया फिर इस पैरेललोग्राम, ये पहले इसके बल्कि यहाँ पर लिख भी देते हैं कि ए बी जी आई जो ब्लू कलर में पैरेललोग्राम, इसका एरिया जो जी सेकंड जो पैरेललोग्राम है हमारे पास ग्रीन कलर में, कौन सा जी पैरेललोग्राम ए बी सी डी, ये इसके साथ इसका एरिया क्या है जी, बराबर है। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि ज्योमेट्रिकली ये शेप हमें थोड़ी डिफरेंट नज़र आ रही है इन दोनों पैरेललोग्राम से, लेकिन चूंकि हमने इसको लॉजिकली प्रूफ किया हुआ है, बाय थ्योरम ये बात साबित करके आए हुए हैं और यहाँ से आपको रीज़न भी बाकायदा मैंने इस फार्मूला से बताया, तो ये फिर हमारे सामने जो रिजल्ट आ रहा है वो कुछ इस तरह से आ रहा है कि ये जो हमारे पास दोनों पैरेललोग्राम्स हैं, यहाँ पे ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इक्वालिटी की बेस पे अगर इक्वेशन 1 और 2 को कंबाइन कर दें तो फिर ये दोनों जो हमारे पास पैरेललोग्राम्स हैं ए बी सी डी और ई एफ जी आई, इन दोनों का जो एरिया है वो आपस में क्या है जी, कॉन्ग्रुएंट है। तो यहाँ पे फिर इसको मैं सेम कलर कर देता हूँ यहाँ पर, और यहाँ भी हमारे पास इसके लिए चलें जी, मैंने ब्राउन कलर किया था, यहाँ ब्राउन कलर कर देते हैं। ये बात फिर प्रूफ हो गई है कि ये दोनों जो हमारे पास पैरेललोग्राम्स हैं ये आपस में एरियाज़ में आपस में क्या है जी, कॉन्ग्रुएंट है। तो आज के इस लेक्चर में हमने ये बात समझी कि जब भी हम दो पैरेललोग्राम्स इस तरह से ड्रा करते हैं कि उनकी जो बेस साइड है वो अगर आपस में क्या हो जाए जी, मेजरमेंट में बराबर हो जाए और उनकी हाइट अगर सेम रखी जाए तो फिर वो हमेशा उनका जो एरिया होता है वो आपस में क्या होता है जी, कॉन्ग्रुएंट होता है।